आईपीएल 2024 से मुंबई इंडियंस की कैंपेन हो चुकी है पूरी तरह से खत्म। अब भाई क्वालिफिकेशन के लिए मुंबई इंडियंस के पास उतने मैचेस नहीं बचे। 3 मैचेस बचे हैं, 11 में से 8 मैचेस हार चुके हैं। 3 मैचेस बचे, अगर वो 3 मैचेस जीत भी जाते फिर भी 12 पॉइंट्स के साथ में मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बाकी टीमें पीछे से बैठी हुई जिनको आराम से 14-14 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और 2 टीमें तो ऐसी हैं कि जो मतलब टॉप 2 के लिए ऑलरेडी मतलब जिन्होंने जो दावेदार है, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर, बस उन दोनों ने 2 स्पॉट खाली हैं। उस पर 8 टीमें झगड़ रही हैं। 8 में से मुंबई इंडियंस को निकाल दो, आरसीबी की भी कम चांसेस है। लेकिन मुंबई इंडियंस के हार के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, क्या मुंबई इंडियंस के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कल के गेम में आपने देखा रहेगा, एक बार मुंबई इंडियंस ने ऐसी पकड़ बना दी थी कि 57 पे 5 विकेट हो गए थे केकेआर के, लेकिन वहां से वो कमबैक करते हैं। ऐसा लगता है कि कमबैक वो नहीं करते मुंबई इंडियंस, या फिर ऐसा बोले कि हार्दिक पांड्या उनको मौका देता है कि आ जाओ भाई गेम में आ जाओ, हम लो जो टोटल होता है वानखेड़े में हम लो टोटल को हम डिफेंड चेस करने नहीं आएंगे, हमें चाहिए स्कोर 150-200 रन चाहिए हमको, 170 तो बनाओ कम से कम। तो पूरा मौका दिया गया। वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह से अपना गेम दिखाया वहां पर, जिस तरह से उन्होंने खेला, मनीष पांडे आए, मनीष पांडे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में केकेआर ने उनको लाया था, फिर उसने भी परफॉर्म किया। जो प्लेयर कभी नहीं चलता उसने कल परफॉर्मेंस दी। तो मतलब हार्दिक पांड्या ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि केकेआर को गेम में लाना है, वापस गेम में लाना है। तो एक बार मुझे लगता था कि अगर जब 57 पे 5 हो गए तो तुम्हें जसप्रीत बुमराह को बात के लिए रखने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे क्या पूरे जमाने को लग रहा है, पूरे जो कमेंट्री बॉक्स में हमारा पैनल बैठे हैं, तोते बैठे हमारे, वो तोते उधर से बोल रहे हैं, या फिर बाकी आप किसी का भी वो देखेंगे तो वहां पर सब लोग का यही मानना है भाई जसप्रीत बुमराह को पीछे के लिए क्यों रखा गया था। आप अपने स्ट्राइकिंग बॉलर को पहले लाते तो मुझे लगता है कि 140 तक अगर आप रोक पाते तो यार आराम से मैच जीत जाते आराम से। लेकिन ऐसा नहीं होता। हार्दिक पांड्या बिल्कुल चलो भाई जसप्रीत को बाहर के लिए रखो, कौजी को बात के लिए रखो, खुद 1 ओवर में कंसीड करते हैं, शायद से 20 रन कंसीड कर जाते हैं। चलो यहाँ भी एक बार के लिए मान लेते हैं कि भाई जो 170 मेरे हिसाब से जो स्कोर लगा था, मुंबई इंडियंस की बैटिंग के हिसाब से इतना बड़ा स्कोर नहीं है ये। जिस तरह की मतलब पीयूष चावला तक बैटिंग है इनकी, पीयूष चावला 8 नंबर पे बैट करते हैं और वहां तक बैटिंग है, पीयूष चावला भी बैटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि भाई 170 का वानखेड़े जैसे स्टेडियम में 170 बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, बहुत बड़ा टोटल नहीं है। मुंबई इंडियंस बैटिंग करने आती है। जिस तरह का अप्रोच रोहित शर्मा के देखा गया, उनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लाया गया, लेकिन रोहित शर्मा के बैक में जो बताया गया कि बैक में बैक स्पैज़म है, तो उसकी वजह से वो बैठे हुए थे, बाहर थे। चलो रेस्ट की जरूरत है। लेकिन जिस तरह का अप्रोच, उनको पता है कि सुनील नारायण के सामने मेरा उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, तो उनको आराम से खेलना चाहिए था, उनको उसका ओवर निकाल के खेलना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि तुम 250 चेस कर रहे हो, तुम 170 चेस कर रहे हो। 1 ओवर अगर तुमने ले भी लिया, आराम से खेल भी लिया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई। उस बॉलर के सामने तुम्हारे आंकड़े ठीक ठाक नहीं है, तो फिर भी उस बॉलर को पीछे जाके तुम शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो और आउट हो जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से मिचेल स्टार्क ईशान किशन को आउट करते हैं, उसके बाद विकेट पे विकेट जाती रहते हैं। हाँ, स्काई बीच में आके जरूर एक पार्टनरशिप बनाते हैं, रन भी बनाते हैं, लेकिन स्काई वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखें तो स्काई को ये गेम खत्म करना चाहिए था, ये मैच खत्म करके जाना चाहिए था। फुल टॉस बॉल पे लेग साइड के ऊपर मार देते हैं, ऊपर मतलब कि कैच हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये था कि भाई स्काई अगर एक गेम खत्म करके जाता तो हमें जो वर्ल्ड कप का हमारा स्क्वाड जा रहा है भाई, हमें हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव वो आता कि भाई हाँ भाई चलो कम से कम यशस्वी जायसवाल ने इस स्क्वाड से, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने तो परफॉर्म करके दे दिया, और भाई इसने मैच खत्म करके, ना यशस्वी मैच खत्म करके गया कल, ना आज सूर्य कुमार यादव मैच खत्म करके गया। खैर दोनों ने रन बनाए, दोनों जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्टेड हैं दोनों ने रन। बाकी जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जिस को अभी तक मौका मिला, वर्ल्ड कप के 15 के स्क्वाड की मैं अगर बात कर रहा हूं, तो भाई उन्होंने सब ने, चाहे बॉलर हो, बैटर हो, ऑलराउंडर हो, सब लोग के बुरे हाल है जिस का वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम आया। एक यशस्वी ने रन बनाए, सूर्य कुमार ने रन बनाए, वो भी लूजिंग कॉज में, बुमराह ने बॉलिंग करी, लूजिंग कॉज में गई, मतलब बुरे हाल है। बात करते हैं मुंबई इंडियंस, वहां से बिखर जाता है, नीचे आते पूरे बिखर जाते और 170 रन भी चेज नहीं कर पाती वानखेड़े अपने होम ग्राउंड में वो हो जाती। 11वां मैच था, 11 में से 3 जीते, ये लगातार भी नहीं, 8 मैचेस हार चुके हैं। अब 3 मैचेस बचे, 3 मैचेस से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब पीएमपी में देखा रहेगा हार्दिक पांड्या आता है, तो हार्दिक पांड्या अपना वो जो हमेशा का रोना, उनका वो रोने लग जाते हैं। लेकिन यार क्या हार्दिक पांड्या की गलती है? क्या इस मैच को हारने में हार्दिक पांड्या की गलती है? ठीक है, वो डिफेंसिव नहीं, उस समय डिफेंसिव गए, उन्होंने बॉलिंग चेंजेस उस हिसाब से नहीं करे, अपने स्ट्राइकिंग बॉलर नहीं लेके आए, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या ने मैच हराया? क्या हार्दिक पांड्या सब चीजों के दोषी हैं? यार बैटिंग तुम्हें करनी, बाकी बल्लेबाजों का क्या काम है? ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या एक साइड और बाकी बल्लेबाज एक साइड हो रखे, सारी टीम एक साइड है, हार्दिक पांड्या एक साइड है। अब इन्होंने ठान रखा है कि भाई हार्दिक पांड्या को कैसे भी करके मुंबई इंडियंस से बाहर निकलना है।
जब मुंबई इंडियंस में, आपको भी पता रहेगा, जब मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या का नाम आया था कि हार्दिक पांड्या एज कैप्टन आ रहे हैं मुंबई, तो उस समय भाई उसी समय से इनका जो ड्रेसिंग रूम था या जो बाकी खिलाड़ी हैं, बड़े नाम जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, भाई वो नाम बिखर चुके थे। एक ईशान किशन का नाम वो था कि जो हार्दिक पांड्या के साथ में उन दिनों में जब हार्दिक पांड्या का नाम आ रहा था कि मुंबई इंडियंस आ रहे, तो तब उन दिनों में ईशान किशन उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे बड़ोदरा में। लेकिन बाकी खिलाड़ी बहुत पूरा खेमा जो इंडियन बड़े बड़े जो इंडियन टीम में इंडियन टीम में खेल रहे हैं वो बड़े नाम है, मतलब सब लोग अपसेट थे। लेकिन वहां से क्या अब तक हाल नहीं बदले। 11 मैचेस हो चुके हैं, 11 मैचेस तक हार्दिक पांड्या का क्या बयान आ रहा है, वो बोल रहे हैं भाई कि भाई हार जीत लगी हुई रहती है। मतलब जो क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें तुम डेली बोलते हो ना, तो फिर वो उसमें नहीं आता, इमोशनल वे में नहीं आता वो चीज़, क्या वो बेवकूफ़ी लगने लगती है। फिर पहले से मतलब पहला मैच हारा उसमें उन्होंने एटीट्यूड से बोला, दूसरा मैच हारा फिर थोड़ा एटीट्यूड कम हुआ, एटीट्यूड कम होते 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 अब एटीट्यूड से मतलब चेहरा इतना गिरा हुआ है, शोल्डर इतने गिरे हुए, अब लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को हम जानते थे ना, आपको याद रहेगा, एक मैच याद दिला देता हूं पहले, गुजरात टाइटंस का पहला सीजन और फाइनल मैच जीते और बाकी खिलाड़ी गुजरात के सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमने फाइनल जीत लिया, आईपीएल का टाइटल जीत लिया पहले ही सीजन में। हार्दिक पांड्या कैसे बैठे, आराम से मस्त करके बैठे, और उनको सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ऑडियंस की तरफ हाथ करना, ये करना, उसके बाद जो आशीष नेहरा के साथ में ऐसा बैठ के वो करके पॉज देना, ये करना, बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा कि हाँ भाई, मैं ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को पहले से पता था कि उसको जीतना है और इसी चीज़ के लिए बनाया, मतलब वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, वो चीज़ नहीं कर रहा है। दूसरा सीजन आता, दूसरे सीजन में भी हार्दिक पांड्या फाइनल तक पहुंच जाता, वही कैजुअल अंदाज, धोनी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो चीज़ नहीं था, चीज़ें थी, वो अंदाज आपने देखा रहेगा। जब ये चीज़ हुई कैसे, जब हार्दिक पांड्या 2021 में उन्होंने अप्रोच किया था मुंबई इंडियंस को कि मैं मुझे कप्तानी दे दो, तो उन्होंने बोला भाई तो पागल है कि यहाँ पे 5 टाइम का विनर, हमारे 5 टाइम का, जिसने 5 टाइम हमें चैंपियन बनाया, हम उसको हटा के तेरे को कप्तान बनाएंगे, तू जैसे छपरी को। लेकिन हार्दिक पांड्या बोलता नहीं, मुझे कप्तान बनना है। तो फिर जब 2 फ्रेंचाइजी आ रही थी, गुजरात टाइटंस और एलएसजी, तो उन्होंने बोला कि भाई अप्रोच किया कि हार्दिक पांड्या क्या आ सकता है हमारे पास, आशीष नेहरा ने खास करके, हाँ उसने बोला हाँ ठीक है मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। वो गया उधर, सक्सेसफुल रहा, दोनों सीजन में सक्सेसफुल रहा, एक में फाइनल जीता, एक में फाइनल तक पहुंचे, रनर अप रहे। तो मुंबई इंडियंस को लगा यार ये तो बात सही बोल रहा था। अब हमारा वैसे ही मुंबई इंडियंस ने जब हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या दोनों भाई इधर उधर चले गए, आपको पता रहेगा, तो मुंबई इंडियंस की नाव थोड़ा डगमगाने लग गई थी। तो उसके बाद अंबानी फैमिली ने या मैं बोलो मुंबई की टीम मैनेजमेंट ने अप्रोच किया हार्दिक पांड्या को कि तुम वापस आ सकते हो क्या। आपने देखा अभी जो बवाल चला इस आईपीएल को शुरू होने से पहले कि ट्रेड हो रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहे, इतना पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर वहां से शुरू होती। तो गलती किसकी है, या मुंबई मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट की गलती है, जो अंबानी फैमिली जिन्होंने अप्रोच किया उसकी गलती है, या हार्दिक पांड्या की खुद की गलती है। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो ज्यादा लालच के चक्कर में पूरी लाइफ खराब हो जाती है, वही हार्दिक पांड्या के साथ में हुआ है। मतलब ठीक चल रहा था, वहां पे कप्तानी बहुत अच्छी चल रही थी, वहीं से गुजरात टाइटंस में जब इनको सक्सेस मिली तो वहां से इनका नाम आया कि भाई ये बहुत अच्छा कप्तान बन सकता है, भाई ये तो फ्यूचर का मतलब महेंद्र सिंह धोनी है, ये तो फ्यूचर का भाई हमें वर्ल्ड कप जिता सकता है, ये फ्यूचर का बहुत बड़ा कप्तान बन सकता है। तो उस पर उसकी वजह से हार्दिक पांड्या को T20 का कैप्टन वो किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और लंबा T20 में वो भी करते हैं, बहुत अच्छी कप्तानी भी करते हैं। चलो वहाँ से वापस आते हैं मुंबई इंडियंस के कैंप पे। भाई मुंबई इंडियंस की गलती खुद की है कि भाई उन्होंने पहले तो जो कप्तान था उसको हटाया। पहले यार ठीक है, उन्होंने देखा कि फ्यूचर देखना है, अब फ्यूचर देखना उस समय तो बोल दिया, अब ये हार गए, इस बार ये एलिमिनेट हो चुके हैं, यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, मुंबई इंडियंस बाहर हो चुकी। क्या इनकी अभी सोच बदलेगी? अगर सोच बदलेगी, वो चीजें होंगी जो बीच में हुआ था, डिबेट हुआ था, किसी दर्शक ने पूछा था, इसी जो बवाल चला था हार्दिक पांड्या आ रहे हैं करके, जब हार्दिक पांड्या अपॉइंट हो गए तो किसी ने पूछा था, किसी ने एक ट्वीट किया था, भाई पूछा था कि अब रोहित शर्मा क्या करेंगे। तो अंबानी ने लिखा था, अंबानी के लड़के ने रिप्लाई किया उन्होंने कि भाई वो बैटिंग करेगा, मतलब वो मतलब कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अब खबरें आ रही कि रोहित शर्मा की तरफ ये रुख कर सकते हैं कप्तानी का अगले सीजन। मुझे नहीं लगता है कि ये जो खबरें, इन खबरों में सच्चाई रहे, क्योंकि अब वो अपनी मतलब रिस्पेक्ट पे आ जाएगी बात, तो फिर वो नहीं करेंगे वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहेंगे, चाहे वो फैंस से हों या फिर रोहित शर्मा के फैंस से हों, बाकी जो क्रिकेट जगत में वो बेइज्जती नहीं करवाना चाहेंगे अपनी, वो चाहेंगे कि भाई हार्दिक पांड्या के साथ में ही जाएं, कोई बात नहीं, एक कैंपेन खराब हो गया, दूसरे कैंपेन में शायद ठीक करेंगे। और ये एक हार्दिक पांड्या का फॉल्ट नहीं, मैं तो अभी भी मैं मानता हूं कि भाई ठीक है, हार्दिक पांड्या ने जो कप्तानी करी, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफेंसिव गए, या फिर वो जो चीजें अप्लाई करनी थी कल ये भी हो सकता कल, क्योंकि रोहित शर्मा मैदान पे नहीं थे, वो लीडर है यार, बहुत बड़ा लीडर है, तो रोहित शर्मा मैदान पे नहीं थे, हो सकता था
करके रोहित शर्मा मैदान पे होते, 57 पे 5 विकेट थी तो रोहित शर्मा उसको अप्रोच करते, भाई यार बुमराह को ला, भाई इनको खत्म कर, जल्दी खत्म कर, मुकाबला जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है अगर रोहित शर्मा होते भी तब भी ये नहीं करता, हार्दिक पांड्या अप्लाई नहीं करता उन चीज़ों को। लेकिन यार कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी खलती है, जब रोहित शर्मा मैदान पे होता है तो दिखता है वो चीज़। खैर वापस आते हैं उस चीज़ पे, क्या हार्दिक पांड्या की अकेले की गलती है? कल के मैच क्या पूरे कैंपेन की मैं बात करूं, 11 में से 8 मैचेस हारना, क्या हार्दिक पांड्या तो अकेले नहीं जिताएगा भाई? हार्दिक पांड्या अकेले तो कुछ नहीं करेगा। बॉलिंग के लिहाज से मैं बोलूं तो हार्दिक पांड्या कितना बेहतर करके दे रहा है, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही और सबकी नहीं रही, अकेला हार्दिक पांड्या तो नहीं है भाई। अब मैं बताता हूं आपको कि जब हम जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, जब सीएसके की तरफ देखते हैं, एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की तरफ देखते हैं, तो वहां पे ऊपर से नीचे तक, मतलब जब बैटिंग में ऋतुराज गायकवाड़ आता है तो एक बल्लेबाज ऐसा रहता है, चाहे वो ऋतु रहे, अजिंक्य रहे, कोई भी बल्लेबाज अगर जो ओपन कर रहा है, वो बल्लेबाज सोचता है कि मेरे साथ में जो सामने वाला खेल रहा है, सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की मैं बात कर रहा हूं पहले, उसके बाद आरसीबी की बात करेंगे, वो बल्लेबाज सोचता है कोई बात नहीं, मैं अगर 30 बॉल में 50 बना रहा हूं, 35 बॉल में 50 बना रहा हूं, एक साइड से विकेट जा रहे हैं तो मैं संभाल के खेलूंगा। मुंबई इंडियंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हर एक मारने के लिए जा रहा, हर एक को वो करना है। ईशान किशन को छक्का ही चौका ही मारना है। जो बोल्ड हुआ वो मिचेल स्टार्क की बॉल पे जिस तरह का उसको एक छक्का ही चौका मिल चुका था, उस बॉल को देख के खेल सकता था, लेकिन नहीं, कीड़ा इतना है कि मुझे मारना है। ऊपर से बाकी बल्लेबाज भी इसी तरह से आउट हुए। लेकिन सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की तरफ मैं बात करूं, लेकिन मैं बात करता हूं आरसीबी की। विराट कोहली जो एंकर रोल करते हैं, जो विराट कोहली जो एंकर रोल निभाते हैं, बाद में लोग उसको स्ट्राइक रेट पे वो करते हैं कि भाई विराट कोहली का स्ट्राइक रेट ऐसा वैसा, ये नहीं भाई, वो टीम को संभालता है, कई बार फिसल जाता है, वो होता है। आपने भी देखा रहेगा कि जो विराट कोहली ने रन बनाए हैं, ज्यादातर रन अभी लूजिंग कॉज में आए, वही रोहित शर्मा के साथ में हुआ। रोहित शर्मा ने जब शतक बनाया, एक बल्लेबाज शतक बनाया और उसकी टीम हार जाए तो यार कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। साथ साथ यार वो बल्लेबाज अगर नाबाद जा रहा है तो मतलब इसका मतलब है कि तुमने जो बैटिंग करी वो स्लो करिए। अब मानते, ये बात को मानते, लेकिन यार तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला। स्लो बैटिंग और सपोर्ट में फर्क होता है। एक आदमी अगर एंकर रोल कर रहा है तो दूसरे को दूसरी तरफ से एक्सप्लोजिव खेलना चाहिए। बाकी ऐसा हो रहा था एक तरफ से रोहित शर्मा एंकर रोल कर रहे हैं, एंकर रोल करे तो दूसरी तरफ से विकेट गिरती जा रही, और प्लस कोई आ रहा तो वो भी उसी मतलब सेल में जाके बैटिंग कर रहा है। 10 बॉलों में 15 रन, 15 बॉलों में 20 रन, ऐसा नहीं होता है। एक साइड से एक्सप्लोजिव होना चाहिए, एक साइड से एंकर रोल होना चाहिए। मुझे वर्ल्ड कप के लिए बहुत चिंता हो रही है सब चीजों की, क्योंकि अब रोहित शर्मा इस तरह का अप्रोच रहेगा कि मैं तो भाई ऐसा ही खेलता हूं। हार्दिक पांड्या जिसका खुद मोरल डाउन हो चुका है, खुद उसके शोल्डर डाउन हो चुके हैं, मुंबई की कप्तानी लेके उसकी जिंदगी झंड हो चुकी है। अब मुंबई क्या हो गया, एलिमिनेट हो चुका है, किसकी गलती है, क्या है, उनके खेमे में क्या चल रहा है। मुझे तो दो डिवाइड लग रहा है, हार्दिक पांड्या वर्सेस ऑल, ऐसा हो रखा है। ठीक है, ये उनका मैटर अगले सीजन में, अब वो देखेंगे अगले सीजन में क्या करना है, ठीक है। लेकिन मुझे चिंता यहां से वर्ल्ड कप की है। जितने लड़के वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुए, अगर मैक्सिमम लोगों की तो परफॉर्मेंस नहीं है। हर्षदीप की परफॉर्मेंस नहीं है, अर्शदीप की परफॉर्मेंस नहीं आई, जडेजा की परफॉर्मेंस नहीं आई, शिवम दुबे की परफॉर्मेंस नहीं आई। इवन जो रिंकू सिंह आप देखेंगे टॉप 19 में है, मतलब जो रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में है, वो रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस नहीं है। वो रिंकू सिंह भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इतना दबाव उसके ऊपर बनाया, मैं वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट नहीं, वो कैच छोड़ रहा बंदा, उससे फील्डिंग नहीं हो रही, उससे बैटिंग नहीं हो रही। खैर वापस आते हैं इस चीज पे। बाकी बल्लेबाज अभी मेरा मानना है कि सिंपल, अभी विराट कोहली आज बैट करेंगे जो वर्ल्ड कप में, मोहम्मद सिराज आरसीबी से, 2 जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, क्या इनका भी ऐसा ही दिन रहता, क्या रहता? क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है, जितना स्क्वाड में सेलेक्ट हो रखे हैं, जिसने रन बनाए वो लूजिंग कॉज में है, यशस्वी ने रन बनाए वो लूजिंग कॉज में है। संजू सैमसन आपने देखा आउट हुआ, कैसा आउट हुआ कल देखा रहेगा आपने। उसके अलावा आज जब सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए, सूर्य कुमार यादव भी उसी तरह वो हुआ, सूर्य कुमार यादव भी उसकी लूजिंग कॉज में, रोहित शर्मा चल नहीं रहा है। फिर जसप्रीत बुमराह की बात करें, उनका अगर वो कर भी रहे हैं तो उनका लूजिंग कॉज में आ रहा है। हार्दिक पांड्या वही अगेन, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए या तो लूजिंग कॉज में, या तो फिर वो हार रहे, या तो उनकी परफॉर्मेंस गंदी आ रही, गंदी आ रही परफॉर्मेंस। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बाकी लोगों का देखो, मिचेल स्टार्क का देखो, वर्ल्ड कप सामने आया तो वर्ल्ड कप उसने देखा कि बाकी मैचेस गए भाड़ में, मेरा नाम आ गया वर्ल्ड कप स्क्वाड में, अब मैं दिखाऊंगा परफॉर्म करके। कल उसने क्या बॉलिंग करी, ईशान किशन को किस तरह से बोल्ड किया, कि जब उसने आखिरी जो विकेट ली उसका यॉर्कर देखा आपने, उसके पहले के 2 विकेट देखे आपने, हैट्रिक के लिए आ गया था। तो मतलब जिस तरह से उसने बॉलिंग करी, माना देखो ना यार, मतलब जिसका बाहरी टीमों के जिसके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नाम आए ना, उनकी परफॉर्मेंस देख लो, और हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स की जो स्क्वाड में नाम आए उनकी परफॉर्मेंस देख लो। डर लग रहा है, आप T20 वर्ल्ड कप सामने हैं, खास करके हमारे बैटिंग ऑर्डर की तो चलो एक बार के लिए, खास कर बॉलिंग का देखो यार, मिडिल ऑर्डर का देखो यार,
जो संजू सैमसन हर मैच में चला तो वो परसों डक पे आउट हो गए, जो शिवम दुबे हर मैच में मारा तो वो डक पे आउट हो गए, वो रविंद्र जडेजा जिसको एक रिलायबल प्लेयर मानते, 3D प्लेयर मानते हैं, उसे फील्डिंग नहीं हो रही, उसे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, उसको धोया जा रहा। वो चहल जिसको बोलते लोग भाई ये तो भाई चेस का प्लेयर है, वो बंदा उसको इतना धोया जा रहा है, इतना धोया जा रहा है कि कोई उसकी लिमिट नहीं है। 60-62 रन दे रहा है एक उसमें। अर्शदीप जिसको भाई जिस हाफ सेंचुरी मार रहा है, 24 बॉल में 52 रन दे रहा है। लेकिन यार अब चिंता वर्ल्ड कप की है, T20 वर्ल्ड कप में कैसा रहेगा सब लोगों का। खैर अभी मुंबई इंडियंस की बात हो रही है तो मुंबई इंडियंस का खेमा 2 टुकड़ों में दिख रहा है, साफ दिख रहा है, हार्दिक पांड्या वर्सेस ऑल। अब ये लोग यहां से कैसे कमबैक करेंगे, भले ये 3 मैचेस जीत भी जाएंगे तो 12 अंक के साथ में मतलब प्लेऑफ्स तो नहीं जा सकते, लेकिन अगले सीजन की तैयारी किस तरह करेंगे। अगले सीजन मेगा ऑक्शन है, किस किस को रिटेन करते हैं मुंबई वाले, यहां पर अब देखने का सवाल ये उठेगा किस किस को रिटेन करेंगे। जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, बाकी इन चीज़ों पे अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जितना है भाई मुंबई इंडियंस का खेमा बटा हुआ लग रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई। वीडियो पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।